गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में होगा क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सी, किसकी, ये शब्द आएंगे। और अंत में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, सामने देख। तो पहले इसका आप स्ट्रक्चर देखिएगा। नंबर 1, स्ट्रक्चर, बीच में प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई प्लस शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होंगे। इसके बाद में आपका इंटरोगेटिव। ओके, समझ गए या नहीं? स्ट्रक्चर क्यों, कब, कहाँ, कैसे आएंगे तो इस स्थान पर आएंगे, वाई के स्थान पर, WH फैमिली में। फिर इसके साथ में IV के साथ में सेल का प्रयोग हो जाएगा, अन्य कर्ताओं के साथ में बिल का प्रयोग हो जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट होगा, हमने ये जो जगह छोड़ दी है नोट के लिए छोड़ दी। जब हम नोट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ नोट लिख देंगे, अगर नोट का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसे ही चलाएंगे। ओके, स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है और इसके बाद में ये अदर वर्ड्स हैं। ओके, अब देखिएगा आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे होंगे। ओके, पढ़ रहे होंगे, ये बना। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा, साइलेंट क्वेश्चन मार्क लगा। अब देखिएगा इसमें कौन सी कक्षा शब्द हो गया। अब इसमें हमको क्या देखना है, कौन सा, कौन सी, कौन से। अगर ये शब्द आते हैं, किसकी, किसका शब्द आते हैं, तो उसके साथ में आपका लिया जाता है ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा, इन विच क्लास। ओके, क्या आएगा, इन विच क्लास आएगा। सबसे पहले आपका इन विच क्लास, आप कौन सी कक्षा में। तो इसके बाद में क्या आएगा, सेल या विल। तो आप है तो यू के साथ में क्या आएगा, विल यू। ओके, यहां तक आया समझ में? सब्जेक्ट आ गया। अगर हम नोट जोड़ना चाहेंगे नोट जोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे तो क्या लेंगे, फिर इसके बाद में लेंगे वी। और पढ़ने क्या है, रीडिंग, ING जोड़ दी रीड में। आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसमें आप आंसर कैसे दोगे, शांत। अब आप आंसर कैसे दोगे कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँगा, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँगा, मैं 12वीं में पढ़ रहा हूँगा, अर्थात BA MA कुछ भी हो आप लिख सकते हो। तो आप आंसर में क्या लिख दोगे, डायरेक्ट लिख दोगे। एक क्वेश्चन तो आप ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है, अब इसी में देख लो, आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे होंगे। आप कौन सी पुस्तक, तो कौन सी पुस्तक के लिए क्या आएगा, विच बुक। और किसकी पुस्तक, हुज बुक। तो हम किसकी पुस्तक ले लेते हैं, हुज बुक। ओके, तो आपके लिए लगाना है तो क्या लगाना है, विल यू। अगर हम इसमें नोट जोड़ दें तो कहां लगा देंगे, यू के बाद में नोट। तो यहां हमने नोट जोड़ दिया। बी रीडिंग, क्या हमने कोई पुस्तक नहीं ली, यहीं पर छोड़ दिया। रीडिंग के बाद में हम ले सकते हैं कोई अन्य ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, अदर वर्ड ले सकते हैं। विद किसके साथ में, विद पंकज एंड तरुण। ओके, क्वेश्चन मार्क। ये हम ट्रांसलेशन कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। और आपके आंसर में हुज बुक, किसकी पुस्तक,
आप पढ़ रहे होंगे। किसके साथ? पंकज और तरुण के साथ। पंकज और तरुण के साथ आप कौन सी किसकी पुस्तक पढ़ रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद में आंसर आप ले लो। आंसर लेना चाहो तो मैं यहां लिख देता हूं एक आंसर, ठीक है ना। तो किसकी पुस्तक? मोहन्स बुक, राम बुक, रामायण, गीता, मैथ बुक, कुछ भी ले सकते हो, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे एक और ले लीजिएगा। आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड एग्जाम्पल। कोई भी बच्चा बोलिए क्या लेना चाहते हो, कोई भी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, पूरा ट्रांसलेशन पहले बोल के बताइए मुझे। हाँ बोल। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। वाई विल यू नॉट, वेरी गुड, बी गोइंग, इसमें फ्रॉम नहीं आएगा। वेरी गुड। फ्रॉम किस लिए होता है? छोड़ने के लिए, और टू होता है जोड़ने के लिए। गोइंग टू बॉम्बे। हाँ हाँ वेरी गुड। फ्लाइट, वेरी गुड। फ्लाइट मीन्स हवाई जहाज, उड़ने वाले विमान से आते हैं। विद फ्रेंड्स। आपने तो ट्रांसलेशन बड़ा कर दिया, धन्यवाद। ये ट्रांसलेशन इसलिए बन गए। आपका ये 3 एग्जाम्पल दिए, चौथा और बोल दीजिएगा आप। ऐसा ही बोलना। बोलो, कोई और बच्चा बोलिएगा, बोलिएगा। वाई को छोड़ दीजिएगा, वैन ले लीजिएगा। बोलो, वैन विल। हाँ यू केवल ले रहे हो और कुछ नहीं। नॉट, हाँ बी कमिंग। वेरी गुड वेरी गुड। आगे बोलो, विद, वेरी गुड, पेरेंट्स। धन्यवाद। ये आपके 4 हो गए। अब आप इनके क्वेश्चन बना रहे हो, इसी प्रकार बनाने की कोशिश करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।